नमस्कार दोस्तों, स्टडी फेयर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कौशलेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 4 मार्च 2026। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर्स को। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य में अटल मिशन के तहत इनोवेशन मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस मिशन के तहत इनोवेशन 2.0 मूल रूप से अटल इनोवेशन मिशन AIM का एक नया और विस्तारित चरण है, जिसे अटल मिशन 2.0 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह कार्यक्रम मुख्य रूप से भारत में नवाचार और उद्यमशीलता, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को तेज करने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मॉडल पर काम करता है। ठीक है, एम 2.0 को 2750 करोड़ तक मंजूर किया गया है। ठीक है, करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ठीक है, बजट दिया गया है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन में 2750 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, ये 2024 से 2028 के बीच में। ठीक है, 2024 से 2028 के बीच में इतनी राशि खर्च की जाएगी और इसके तहत जो है इसका लक्ष्य है समावेशी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। ठीक है, त्रिपुरा पहला राज्य है जिसने अटल मिशन, ठीक है, योजना के तहत इस स्टेट में जो है इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य में। और यह जो है विकसित भारत 2047 मोदी गवर्नमेंट का एक जो है काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो उसके तहत जो है त्रिपुरा राज्य ने AIM 2.0 के तहत जो है इसमें क्या बोलते हैं जो है अटल इनोवेशन 2.0 के तहत पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में देश का पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य स्थानीय युवाओं और स्टार्टअप्स को वैश्विक अवसर प्रदान करने के लिए राज्य में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं मार्च में महत्वपूर्ण डेज जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हम आज डिस्कस करते हैं। देखिए 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 1 ही मार्च को जो है विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मार्च को ही जो है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल सेफ्टी डे। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब आइए देखते हैं 24 मार्च को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, टीबी के प्रति वैश्विक जागरूकता को फैलाने के लिए 24 मार्च की तिथि को हम विश्व टीबी रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये हमारे जो है मार्च मंथ में महत्वपूर्ण डे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस चीज को आप जो है आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो किस क्रिकेट टीम ने कर्नाटक को हराकर 67 वर्षों में पहली बार रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की टीम ने जो है यह उपलब्धि पहली बार हासिल किया है 67 वर्षों में। ठीक है, जम्मू कश्मीर की टीम ने हुबली कर्नाटक में खेले गए फाइनल में 8 बार की चैंपियन कर्नाटक को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। यह इस टूर्नामेंट का 91वां संस्करण था और अकीब नाबी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी का जो है अकीब नाकी जम्मू कश्मीर के प्लेयर है, उनको मैन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इन्होंने अपने सीरीज में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस सीरीज में, रणजी ट्रॉफी में। ठीक है, तो आइए हम रणजी ट्रॉफी के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। देखिए इसका जो मैनेजमेंट किया जाता है वो BCCI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, BCCI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, यह इसका मैनेजमेंट करता है। यह एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है और सबसे अधिक बार यह टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन है? मुंबई है। ठीक है, मुंबई ने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी जीती है। ठीक है,
और 2025-26 में जम्मू कश्मीर ने पहली बार ये खिताब जीता है, ठीक है। फाइनल ड्रा पर जो है ये एक्चुअली ये फाइनल ड्रा रहा, लेकिन पहली पारी पारी में बढ़त के आधार पर जो है जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन लायंस रोर, ठीक है। ऑपरेशन लायन रोर किस देश द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ईरान। ये जो है इसराइल के द्वारा ये ऑपरेशन लायंस रोर चलाया गया है, ठीक है। इजरायली सरकार ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लायंस रोर के तहत सैन्य कार्रवाई की है, ठीक है। जबकि अमेरिका ने इसी तरह के हमले को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है, ठीक है। अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमला किया है, तो उस हमले को जो है उसने नाम दिया है एपिक फ्यूरी, ठीक है। एपिक फ्यूरी नाम से उसने ये ऑपरेशन चलाया, जबकि इजराइल सरकार ने ईरान के ऊपर जो हमला किया है उसको ऑपरेशन लायंस रोर का नाम दिया है, ठीक है। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खेमनी, ठीक है, खामनेई जो है उनकी हत्या करने की का दावा किया जा रहा है इजराइल सरकार के द्वारा, और अमेरिका ने भी इसका दावा किया है कि खamenei की हत्या हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें जो है चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क, अब आपको ये बताना है कि कूनो नेशनल पार्क जो है किस राज्य के में स्थित है, ठीक है। बोत्सवाना से एयरलिफ्ट कर लाए गए 9 चीतों, 6 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। ये चीते बोत्सवाना के राष्ट्रपति द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उपहार के रूप में दिए गए, भेंट के रूप में दिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपको बताना है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? कूनो राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है ये श्योपुर जिला है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये जो है क्या बोलते हैं यहाँ पे चीतों के का जो है एक संरक्षण क्षेत्र है। यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का संरक्षण किया जाता है। अब आपको बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के मंडला, ठीक है, और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। कहाँ पे? मंडला और बालाघाट में, ठीक है। मंडला मंडला और बालाघाट बालाघाट में ये फैला हुआ है, ठीक है। अब आप बताइए कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ठीक है। ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, और सवाई माधो सिंह, ठीक है, सवाई माधो सिंह जिले में, ठीक है, सवाई माधो सिंह जिले में। अब आपको बताना है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026, ठीक है, नेशनल साइंस डे 2026 की थीम क्या रखी गई है, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2026? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति, ठीक है। वुमन इज द साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार विज्ञान दिवस की थीम रखी गई है, ठीक है। इस बार विज्ञान दिवस की थीम में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है, ठीक है। अब रमन प्रभाव क्या है? वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम विज्ञान में महिलाएं, ठीक है, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति रखी गई है, ठीक है। अब देखना है ये कि रमन प्रभाव क्या है, ठीक है। 28 विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो है रमन इफेक्ट की खोज को याद करने के लिए मनाया जाता है। रमन प्रभाव वह घटना है जिसमें प्रकाश जब किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो उसका कभी कभी तरंग दैर्ध्य बदल यानी उसकी तरंग दैर्ध्य कभी कभी बदल जाती है, ठीक है। तो इस खोज के लिए उनको जो है यानी रमन जी को, हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे रमन जी, उनको 1900 सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पहला नोबेल पुरस्कार था जिसे किसी भारतीय वैज्ञानिक ने विज्ञान के क्षेत्र में जीता था, ठीक है। अब जो है चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भारतीय सेना, ठीक है। भारतीय सेना ने लगातार तीसरी बार अपना खिताब बरकरार रखा है खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स में, ठीक है। 2026 में भी भारतीय सेना ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। जम्मू जम्मू कश्मीर में ये खेला गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 के छठे संस्करण में भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की टीम ने लगातार तीसरी बार चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारतीय सेना 23 पदकों के साथ 9 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य के साथ में तालिका में पहले स्थान पर रही, जबकि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है। अब आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
राष्ट्रव्यापी एचपीवी, ठीक है, टीकाकरण, एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किस शहर से किया है? फ्रॉम विच सिटी हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द नेशन वाइड एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान के अजमेर से इस टीकाकरण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। तो ये जो है राजस्थान के अजमेर से इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है। यह टीकाकरण मुख्य रूप से 14 वर्ष की आयु की किशोरियों के लिए शुरू किया गया है। अच्छा, अब देखिए एचपीवी जो टीकाकरण है, एचपीवी टीकाकरण वैक्सीनेशन जो है ये जो है एक सामान्य वायरस है जो त्वचा से त्वचा के संपर्क से फैलता है, यानी त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है। ये जो है ह्यूमन पैलिमो वायरस है। ठीक है, ह्यूमन एचपीवी का जो फुल फॉर्म है ह्यूमन पैमिलो वायरस, पैपिलो वायरस। ठीक है, पैपिलो पैपिलोमा, ठीक है, वायरस, पैपिलोमा वायरस। ठीक है, एचपीवी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है इसके कुछ प्रकार सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर सहित अन्य कैंसर और जननांग मस्सों का कारण बन सकते हैं। ठीक है, एचपीवी होने वाले प्रमुख रोग, इससे देखिए एचपीवी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। देखिए गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, कैंसर, गुदा कैंसर, गले ओरोफेरिजियल कैंसर, जननांग मस्से, जेनाइटल वार्ड्स। ठीक है, भारत में सर्वाइकल कैंसर सबसे आम कैंसरों में से एक है। ठीक है, तो इसकी रोकथाम जो है के लिए टीके दिए जाते हैं, जो कि 0 से 14 वर्ष की किशोरियों में यानी बच्चियों को ये टीका दिया जाता है। ठीक है, तो इसे जो है एचपीवी वायरस की रोकथाम की जा सकती है। ये काफ़ी प्रभावी है और हमारी देसी वैक्सीन जो है ये इसमें विकसित की गई है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्किम सरकार ने पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोचन पोखरेल। त्रिलोचन पोखरेल पोखरेल हवाई अड्डा जो था उसका नाम बदलकर सिक्किम सरकार जो है सॉरी त्रिलोचन पोखरेल नाम रखा जाएगा प्योंगयांग हवाई अड्डे का नाम बदल करके। ठीक है, तो ये कौन थे, किनके नाम पर ये रखा जा रहा है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री ने पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा रखने की घोषणा की है। त्रिलोचन पोखरेल जो है सिक्किम के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, जिन्हें गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका नाम बदल करके इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोचन पोखरेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेपियंस लैब ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 स्टडी में भारतीय युवाओं को 84 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, 84 देशों की जो एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। माइंड सेपियंस लैब ग्लोबल माइंड हेल्थ इन स्टडी 2025 स्टडी में युवाओं को जो है भारतीय युवाओं को 84 देशों में से भारत के युवाओं को 60वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60वां स्थान। तो ये इतनी गिरी हुई रैंकिंग भारत के युवाओं को क्यों प्राप्त हुई है? तो यूएस आधारित सैपियंस लैब की रिपोर्ट के अनुसार 18 से 34 वर्ष के आयु वर्ग के भारतीय युवाओं को 60वां स्थान मिला है। इस अध्ययन में स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग और सोशल मीडिया को मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ने का मुख्य कारण बताया गया है। यानी भारतीय युवा जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और स्क्रीन ऑन टाइम यानी दिन भर मोबाइल ही देखते रहते हैं, तो इस वजह से इनका इनका इनकी हेल्थ जो है मानसिक हेल्थ खराब हो रही है। और दूसरा जो है इनका मानसिक हेल्थ खराब होने की वजह जो है इसमें बताया गया था कि इनकी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां क्या क्या हैं। देखिए 18 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में चिंता, एनेक्सिटी, अवसाद और डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं। महामारी के बाद तनाव, अनिश्चितता और सामाजिक अलगाव के कारण युवाओं में लक्षण अधिक देखे गए हैं। ठीक है, डिजिटल ओवरलोड, अत्यधिक स्क्रीन ऑन टाइम, सोशल मीडिया, तुलना और नींद की कमी को जोखिम का कारण माना गया है। ठीक है, शैक्षणिक और कैरियर दबाव, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार की अनिश्चितता से तनाव का स्तर काफी ऊंचा पाया गया है। ठीक है, उपचार की कमी यानी ट्रीटमेंट गैप भी है। तो भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित है, विशेषज्ञों की कमी है और इसको एक एज स्टिग्मा भी देखा जाता है। तो इसके कारण कोई युवा, ठीक है, मदद लेने नहीं जाता है, यानी वो दबाव में रहता है। ठीक है, इसके इलाज के लिए नहीं जाता है। तो इन सब कारणों की वजह से जो है भारतीय युवाओं की स्थिति काफी दयनीय है। ठीक है, 84 देशों में 60वें स्थान पर भारत का युवा है मानसिक स्वास्थ्य के मामले में। ठीक है, यहाँ पे बुजुर्गों का जो मानसिक हेल्थ है युवाओं से कहीं बेहतर है, उनको 90 अंक दिया गया है। ठीक है, 90 अंकों के साथ 55 से प्लस से अधिक आयु वाले जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, ठीक है, बड़ी आयु के जो लोग हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य युवाओं की तुलना में काफ़ी अधिक है। यहाँ पे युवाओं को जो है 34 पॉइंट दिया गया है। ठीक है, 34 पॉइंट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का वह कौन सा गांव है जिसने हाल ही में एक प्रस्ताव के जरिए खुद को जाति मुक्त घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सौंदला गांव। ठीक है, सौंदला गांव महाराष्ट्र का एक ऐसा गांव है जिसने अपने आप को जाति मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, ग्राम सभा ने सौंदला ग्राम सभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर खुद को जाति मुक्त घोषित किया है। इस पहल के तहत गांव में जाति, धर्म या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सार्वजनिक स्थान
सभी के लिए खुले रहेंगे, जैसे मंदिर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, कुएँ हो गए। तो इस तरह के जो अभी कई सारे घटनाएँ, कई सारी खबर आती रहती हैं कि नीची जाति के लोगों को, ठीक है, या एससी-एसटी वर्ग के लोगों को वहाँ पे प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, बड़ी जाति के लोगों के द्वारा। तो ये एक सामाजिक भेदभाव है, जो कि इस गाँव ने अपने आप को इस भेदभाव से अपने आप को अलग किया है, ठीक है। तो ये एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि भारत में लगभग सभी गाँवों में इस तरह की पहल होनी चाहिए, ठीक है। स्वैच्छिक और सामाजिक तौर पर ये पहल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस हैं, ठीक है। देवेंद्र देवेंद्र फडणवीस हैं, ठीक है, फडणवीस, ठीक है, फड फडणवीस, ठीक है। देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत, ठीक है, आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो देखिए जो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर होता है और शासन प्रशासन की दिशा तय करता है, ठीक है। और जो राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो इस तरह से आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इससे हम आपको भविष्य में जब भी अच्छे अच्छे कंटेंट प्रस्तुत करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक बाय बाय और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।